स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री पार्ट के अंदर लेकर आए हैं। वह जो हमने एसिड बेस सॉल्ट्स के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं उसके आगे का टॉपिक है, उस पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक क्या है उसको ध्यान दें। ओके, तो टॉपिक आज का है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, यानी एसिड का क्लासिफिकेशन। ओके, यानी एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। अम्ल का वर्गीकरण। तो अम्ल का वर्गीकरण यानी एसिड का क्लासिफिकेशंस कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिए। पॉइंट फर्स्ट है बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, यानी सोर्स के आधार पर जो है उनको कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है उसको देखेंगे। तो एसिड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमिंग ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स, यानी सोर्स के आधार पर एसिड को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड कहते किसे हैं। ओके, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, और ऑर्गेनिक एसिड फॉर एग्जाम्पल HCOOH, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो यह एसिड जो होते हैं वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक होते हैं। याद रखिएगा, जो एसिड प्लांट एंड एनिमल्स के द्वारा फॉर्मेट्स किए जाते हैं या उनके द्वारा तैयार किए गए एसिड होते हैं, उन एसिड जो होते हैं वीक एसिड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड फॉर रॉक एंड मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल्स एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड वह एसिड होता है जो रॉक और मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं, उन एसिडों को इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड आर मिनरल्स एसिड कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड आर मिनरल्स एसिड कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम एग्जांपल देंगे। HCl, HNO3, H2SO4, यानी HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड का भी नाम देते हैं क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब आइए, जो हमने डिस्कस किया था कि एसिड को क्लासिफाइड किया दो कैटेगरी में, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक अम्ल और इनऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल प्लांट और एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक जो है वह रॉक एंड मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, अब इसमें सोर्स की जहां तक बात आई तो सोर्स को हम बता रहे हैं। सोर्स में एप्पल को ले लीजिए, मैलिक एसिड्स जो प्रेजेंटिंग डिनोट्स करता है। लेमन जो डिनोट करता है साइट्रिक एसिड डिनोट करता है। ग्रेप्स जो डिनोट करता है टर्मेरिक एसिड डिनोट करता है, यानी ग्रेप्स में टर्मेरिक एसिड पाया जाता है, लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और एप्पल में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और विनीगर में एसिटिक एसिड, यानी विनीगर यानी सिरका। ओके, इसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड्स पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है प्लांट और एनिमल्स के अंदर जो है पाए जाने वाले एसिड को बताए और यह एसिड जो होते हैं वीक एसिड होते हैं। ओके, अब इसके अंदर आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट में, बेस्ड ऑन देयर द बेसिक सिटी।
यानी बेसिसिटी के आधार पर एसिड को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन द देयर बेसिसिटी क्लासिफाइड देयर आर 3 टाइप्स: मोनोबेसिक एसिड्स, सेकेंड डाइबेसिक एसिड एंड थर्ड ट्राइबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड्स वे एसिड होते हैं, यानी कह रहा है मोनोबेसिक एसिड इट इज एंड द एसिड which given on hydrogens ion per molecules of acid in the solution. For example, hydrochloric acid, HNO3. ओके, यानी नाइट्रिक एसिड्स। ये कह रहा है कि मोनोबेसिक एसिड वे एसिड होते हैं जिनको वाटर्स में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन्स आयन, एक हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एसिडों को मोनोबेसिक एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। तो थोड़ा यहां ध्यान दे दीजिएगा, ऊपर में हम लिख रहे हैं, ठीक है, मिटा नहीं रहे हैं, ऊपर में दे रहे हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने एग्जांपल दिया, इसको वाटर्स में डिसॉल्व किया तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड्स आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन आयन केवल एक दे रहा है, इसलिए यह मोनोबेसिसिटी डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड जो है डाइबेसिक एसिड्स। डाइबेसिक एसिड किसे कहते हैं? इट इज एंड द एसिड विच गिव्स 2 हाइड्रोजन्स पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। ओके, यानी बेसिक एसिड्स वे एसिड होते हैं जो वाटर्स में डिसॉल्व करने पर 2 हाइड्रोजन आयन रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एसिडों को डाइबेसिक एसिड कहते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल में हम देंगे सल्फ्यूरिक एसिड्स। दिखाई दे रहा है एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ ऊपर में इसी को मिटाकर जो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया था उसको मिटाकर हम यहां दे देते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, ये H2SO4 जब वाटर्स में डिसॉल्व होता है तो वह डिकम्पोज हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन देता है। 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, यानी डाइबेसिक एसिड्स वे एसिड होते हैं जिनको वाटर्स में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन 2 रिप्रेजेंट करें। तो ऐसे जो है, ठीक है, एसिड को डाइबेसिक एसिड कहते हैं। थर्ड है ट्राइबेसिक एसिड्स। इट इज एन एसिड विच गिव्स 3 हाइड्रोजन्स पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल H3PO4 फास्फोरिक एसिड्स। यानी कह रहा है ट्राइबेसिक एसिड्स वे एसिड होते हैं जिनको वाटर्स में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन आयन रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एसिडों को हम ट्राइबेसिक एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल में अब यहाँ जो हमने दिया था डाइबेसिक का, इसको हमने, ठीक है, मिटा दिया। ठीक है, और यहां हटाने के बाद यहां दिया आपका CH3PO4। ओके, ये जो है, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व किया, हाइड्रोजन के 3 आयंस प्लस PO4 ट्रिपल्स निगेटिव। ओके, तो यह शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि ट्राइबेसिक एसिड वे एसिड होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन 3 रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एसिडों को हम क्या कहते हैं? ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं, जिसमें फास्फोरिक एसिड हमने आपको दिया एग्जांपल के रूप में। ठीक उसी में आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे में 3 नंबर्स पॉइंट है बेस्ड ऑन आयनाइजेशंस। ठीक है, यानी आयनीकरण क्या है? आयनीकरण क्या है? आयनीकरण का बेसिक क्या है?
तो एसिड आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स बेस्ड, ठीक है, ऑन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के बेस पर एसिड को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा जो है वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड, these are acid which ions completely in waters, okay, for example HCl। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स वे एसिड होते हैं जो वाटर्स के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। उन एसिडों को हम क्या कहते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। आपका सेकेंड नंबर पॉइंट है वीक एसिड वे एसिड होते हैं जिनको वाटर्स में डिसॉल्व करने पर वह कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, यानी पार्शियली होते हैं। ऐसे एसिड को हम वीक एसिड कहते हैं। यानी दिस आर एसिड विच आयनाइज पार्शियली इन वाटर्स, यानी वे एसिड जो वाटर्स में डिसॉल्व करने पर पार्शियली आयनाइज होते हैं, उन एसिडों को हम वीक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH यानी एसिटिक एसिड यानी विनीगर यानी सिरका जो वीक एसिड होता है और यह जो है वाटर्स में डिसॉल्व करने पर पार्शियली, ठीक है, आयनाइज होता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक देखा, बड़ा ही अच्छा रहा और इसको बराबर जो है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके, थैंक यू।